GOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये एक एंटी एसिड है ठीक। अब इसका पीएच वैल्यू क्या होती है ना, मिल्क ये 10.5 होती है। ये इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम रहता है ना, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशिया। अब इनो, जब आपका पेट खराब होता है, एसिडिटी होती, खराब मतलब एसिडिटी होती है, जब एसिडिटी होने लगती है आपके पेट में, तो आप क्या करते हो? तुरंत बाजार जाते हो, इनो या डाइजीन लेके आते हैं, आप पीते हैं और आपका पेट शांत हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसके वजह से होता है? देखिए, इनो और डाइजीन में यही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंटी एसिड है। एंटी एसिड मतलब अपोजिट ऑफ एसिड, ठीक है, जो एसिड का प्रकोप को शांत करे। ठीक है, इनो डाइजीन में होता है। अब एक चीज़ क्या कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें नहीं डाला जाता। किसमें? इनो में। क्यों नहीं डाला जाता? आखिर ये भी एंटी एसिड है। ये इसलिए नहीं डाला जाता इसमें क्योंकि ये बहुत महंगा है, कॉस्टली है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप ज़्यादा महंगे सामान का उपयोग करेंगे कि आप एक जो लेवल का है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना, तो इतना हमारा आ गया समझ में, इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए एक चीज़ आप देखिए, क्या जब एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है? नमक और पानी। ये तो सबको पता है। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। ठीक है, नमक या लवण, ठीक, बनता है। अब क्या हुआ देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, आपके पेट में क्या हुआ? एसिडिटी हुई। एसिडिटी किसके कारण हुई? HCl। ये तो सबको पता है ना, HCl हमारे पेट में। ठीक है, HCl के कारण हुई। अब HCl ने गड़बड़ की पेट में। अब हमने क्या किया? गए बाजार, हम इनो ले आए। क्या ले आए? इनो ले आए। क्या ले आए? इनो ले आए। ठीक है, अब इनो ले आए जब, तो क्या हुआ? ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? हमारा लवण बना देगा, ये ठीक है, सॉल्ट बना देगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में जो रिएक्शन चल रहे हैं एसिड की वजह से, जो प्रॉब्लम चल रही है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हमारे इसकी कहानी हो गई, एक की कहानी समझ में आ गई हम पक्का। चलिए अब दूसरी कहानी देखते हैं, जिंक ऑक्साइड। व्हाट? जिंक ऑक्साइड क्या? एक बार फिर से देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है, असली में इसका उपयोग कहाँ होता है? जो डेंटिस्ट होते हैं ना हमारे, डेंटिस्ट नकली दांत बनाने में, ठीक, नकली दांत बनाने, नकली दांत मतलब आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए। ठीक, दूसरा कहते हैं फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं, फ्लावर ऑफ जिंक, ये ऐसे ऐसे नाम है दे रखे हैं, देख लीजिएगा, फ्लावर ऑफ जिंक। आप क्या, जब आप धूप में जाते हैं, हाँ, आप धूप में गए भैया, आप कड़क धूप से आए, तो जब आप आते हैं घर तो आप टी शर्ट उतारते तो देखते हैं आपके हाथ के नीचे पूरा काला हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टैनिंग कहते हैं। तो अब टैनिंग से बचने के लिए ये से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग धूप से बचने के लिए, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, इससे क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल दांत बना देते हैं और इसे फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि वो बड़ा है। जो नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट तीसरा है ये, और तीसरा, ठीक है। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, लाइम मतलब चूना, और ये बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, किसमें? सीमेंट बनाने में। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये होता है क्या, स्लेक्ट लाइम। इसको क्या है, इसको कहते हैं हम स्लेक्ट लाइम। लिख लीजिए, बुझा हुआ चूना। क्या होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, खाने वाले भी होते हैं, खाने वाला चूना, खाने वाला चूना, समझ रहे हैं भैया। जब तम्बाकू जो बनाते हैं, तम्बाकू, तम्बाकू के साथ वो लोग ना इसको भी मलते हैं, ठीक है। पान में ईटीसी इसका उपयोग होता है, स्लेक लाइम का उपयोग होता है, ठीक है। अब आप घर को क्या कर रहे हैं, घर को वाइट वॉश करवाना चाहते हैं तो इसका उपयोग होता है क्या, वाइट वॉश के लिए, वाइट वॉश के उपयोग में, ठीक। खोज की थी सर्वप्रथम किसने, 1828 में जोसेफ एस्पेरिडीन ने, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट में क्या होता है, ठीक है, कि सीमेंट में कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं। चलिए, ठीक है। इसने जो जोसेफ बताया था ना, जोसेफ ऐसे उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाई थी। क्या बनाई थी, पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए अब हम अब देखते हैं क्या कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ये आपके सीमेंट में होता है क्या, सीमेंट में ये कंपोजिशन होते हैं कि क्या, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, क्या, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, ठीक है। पढ़े थे हमने सीमेंट बनाने में। क्विक लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, और कितने मात्रा में, 70% में, 15 से 18 और 5 से 8, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड या कास्टिक सोडा, इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसको। इसकी पीएच वैल्यू क्या है ना, इसका पीएच वैल्यू 14 है। ये बहुत प्रबल है, प्रबल क्षार है, ठीक है। क्या है ये, बहुत प्रबल क्षार है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिख लीजिए कितना, 318। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 318। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। देखते हैं क्या, देखिए फैट वसा, फैट मतलब वसा होता है, ठीक। एक कंपाउंड होता है RCOH प्लस, क्या हुआ, जो NaOH है ना, इसके साथ हम क्या करते हैं, सपोनिफिकेशन मेथड होता है। इधर कहते हैं जब वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, साबुन, तब ये सपोनिफिकेशन होता है। जब सपोनिफिकेशन, हार्ड सोप, क्या बनता है, हार्ड सोप प्लस ग्लिसरॉल। हार्ड सोप क्या है, कपड़ा धोना, ठीक है, बर्तन धोने वाला, ठीक। ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल कहाँ उपयोग होता है ना, एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में, एक्सप्लोजिव मटेरियल पदार्थ होता है ये, पदार्थ, जैसे मैंने HNO3 पर बढ़ाया था ना, उसमें। अब एक दूसरा भी मेथड होता है, क्या हो, वही सेम वसा, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉफ्ट। अब हमें सॉफ्ट साबुन मैंने बताया था ना, सॉफ्ट उधर, तो सेम मेथड होता है सपोनिफिकेशन, ठीक। यहाँ लेकिन इधर NOH किया था हार्ड सोप में, इधर सॉफ्ट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेंगे, ठीक है। ये क्या बना देगा, सॉफ्ट सोप बना देगा, और ग्लिसरॉल ये भी निकालेगा, ठीक है। अब ये सॉफ्ट सोप का नहाने वाला होता है, ठीक है, नहाने वाला साबुन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसको देख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक चीज़ और रह गई, क्या, थर्ड पे, डिटर्जेंट कैसे बनाते हैं, डिटर्जेंट वही रहता है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल श्रृंखला रहती है, कार्बनिक अम्ल की श्रृंखला ही रहती है। क्या हो गया आज मेरे सारे पेनों को, ठीक है। ये कार्बनिक की श्रृंखला ही रहती है। इसमें क्या होता है ना, SO3H, ये सल्फोनिक एसिड,
क्या, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल होता है। क्या, सल्फोनिक अम्ल डिटर्जेंट बनता है। साबुन कैसे बनता है, हार्ड सोप पता चल गया, सॉफ्ट सोप पता चल गया, ठीक है। ये दोनों इसमें NaOH के ही कारण होता है। अब एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं तो हमारा इशार भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में क्या था, केक बनाते थे तो उसमें क्या टार्ट्रिक एसिड मिलाते थे, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा खाने का स्वाद, बेकिंग पाउडर ये उसमें उपयोग होता है खाने में, एंटाएसिड के रूप में भी होता है, ठीक है। फायर, आग को बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने की क्या, मिट्टी के तेल, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब क्या है, इसका उपयोग एक जगह और होता है, कहाँ, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, NaCO.10H2O, ठीक है। ये होता है, किसके काम आता है, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब पानी की कठोरता को हटाने के काम में आता है। तो ये हमारा क्षार भी खत्म हो गया है। इम्पोर्टेंट मैंने सब बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो अब अगले में हम क्या पढ़ेंगे, नमक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जहाँ तक हो सके इसे शेयर करिए। अगले में हम नमक के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सारे, ठीक है। थैंक यू।